फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और HbA1c ये डिनोट नहीं करता है कि आपको डायबिटीज़ है। इतने सारे पेशेंट आते हैं और सबके रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, इसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार किसी पैथी को नहीं है। जो शुगर का स्तर है, शक्कर का बढ़ा हुआ, ये नहीं घोषित करता है कि आपको डायबिटीज़ है। इसमें जंग लगाया आपने, थोड़ा सा एक बूंद ऑयल डाल दिया और उसको खोल दिया आपने। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। WHO के आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2019 के दौरान डायबिटीज से मरने वाले जो मृत्यु दर है उसमें 3% की वृद्धि हुई और विश्व में देखा जाए तो 430 मिलियन से अधिक जो पेशेंट्स हैं आज के दौर में। और अगर ये आंकड़ा ऐसा ही बढ़ता रहा, अगर हम भारत की बात करें तो ये हमारा जो देश है वो एक डायबिटीज़ कैपिटल बन जाएगा। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर एस कुमार, जिन्हें फ्रांस की सीनेट ने हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथ ही रशिया की एक मानी हुई यूनिवर्सिटी ने इन्हें डीलिट के लिए चुना है और इनका नाम उसके लिए घोषित किया है। तो हम आज डॉक्टर साहब से मिलने वाले हैं। डॉक्टर साहब खाली भारत ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में अपना रिसर्च कार्य कर रहे हैं और अपनी सहायताएं दे रहे हैं और पूरे विश्व पटल पे बहुत सारे जो मरीज़ हैं, जो हमारे जो पेशेंट्स हैं, इनसे अपना इलाज करवा रहे हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार। सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में WHO है या जो विभिन्न संस्थाएं हैं या हमारी जो एलोपैथी जो हमारी एक मेडिकल साइंस है, वो डायबिटीज़ को एक बीमारी मानती है और डायबिटीज़ से मरने वालों की संख्या का एक अपना आंकड़ा है, सबका अपना एक मत है। आप क्या कहना चाहेंगे डायबिटीज़ के बारे में? देखिए, हर पैथी की एक अपनी अप्रोच है, एक सोच है, एक दायरा है, एक लिमिटेशंस है। लेकिन अगर किसी चीज़ को लिमिटेशन से देखेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे बताइए, एक जो पक्षी होता है, जो पक्षी का बच्चा होता है, वो किसके भरोसे दौड़ के उड़ता है? बता पाएंगे आप? क्या चीज़ होती है पक्षी में जिससे वो उड़ता है? उसका जो एक अपना एक सिस्टम बना हुआ है, एक बॉडी सिस्टम बना हुआ है। आई थिंक वो लिमिटेशन के बाहर है, उसको पूरा आसमान खुला दिखता है और अपने बल के ऊपर दौड़ता है। उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं नहीं गिरूंगा। ऐसे ही हर पैथी के लिमिटेशन से आपको बाहर निकलना पड़ता है। अगर हमें सवाल अगर नहीं मिल रहा है तो हमने जो एक सिस्टम को, जो कि मैं फार्मास्यूटिकल फील्ड से जुड़ा हुआ था, इतने साल मेरा लाइफ गया है, तो हमने देखा कि जब हमारे एलोपैथी में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं उसके आउट ऑफ बॉक्स में हमें जाना पड़ता है। तो जो डेफिनेशन आज मेडिकल फील्ड ले रही है कि ये बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसके विरुद्ध साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है और ये पूरी तरह अच्छी हो सकती है। उसको डायबिटीज़ होने से बचाया जा सकता है। और डायबिटीज़ अगर किसी कारण से, अगर आपकी डेफिनेशन में आप उसको बोल रहे हैं कि ये बीमारी है, साइंस की डेफिनेशन बोलती है कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल जीवन शैली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो जो आज आप देख रहे हैं कि जो शुगर का स्तर है, शक्कर का बढ़ा हुआ, ये नहीं घोषित करता है कि आपको डायबिटीज़ है। हमारे किसी ज़माने में, जो मैं बहुत हमेशा वीडियो में बोलते आता हूँ और आज भी बोलना चाहूँगा, कि जब टाइफाइड, मलेरिया, TB जैसी चीज़ें ठीक हो सकती है तो वो भी स्टिपुलेटेड टाइम है। एक ज़माना में था कि TB ठीक नहीं होती थी, लेकिन आज 6 महीने के अंदर आपकी TB जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो जब अगर हाइपरटेंशन की बात करें या डायबिटीज़ की बात करें तो ये तो हम जिंदगी भर लेके चल रहे हैं।
हमें ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ के साथ जीना सीखो, इंसुलिन लो, जीना सीखो, और मरते दम तक पहले ही दिन बोल दिया जाता है कि ये आपको जो भी टैबलेट्स चालू है या इंसुलिन चालू है, आपको मरते दम तक लेना है, और वैसे ही लोग उससे जी रहे हैं। अगर फिर डायबिटीज़ के में अगर शुगर की मात्रा की बात करूं, तो आज आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स या इंसुलिन लेने के बावजूद भी शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं होती। आज भारत में 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं और हम पाते हैं कि वो इंसुलिन भी चालू है, टैबलेट भी चालू, तो भी शुगर आपकी 350, 400, 500 है। आपका HbA1c का एक मानक है 5.8 नॉन डायबिटिक, वो आपका 13, 14, 15 होता है। तो कहीं ना कहीं तो विसंगति, आप अगर दवाइयाँ भी दे रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहा है पेशेंट, ठीक क्यों नहीं होता है? एक जनरल नॉलेज की बात है, इसमें मुझे नहीं लगता कि काफ़ी आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि डायबिटीज़ का जो कॉज है वो आपको ढूंढना है, इसलिए हम बोलते हैं रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़। रीडिफाइन इसलिए बोल रहे हैं कि आपको सोच रहे हैं कि हम भाई ये क्यों कम नहीं आ रहा, उसके कॉज पे तो जाना पड़ेगा। तो हमने जब देखा कि इसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो शब्द है जिसमें, जैसे हमका हाइपरटेंशन है, अगर वैसे ही हाइपर इंसुलिनी में एक टर्मिनोलॉजी है। एक्सेस इंसुलिन का होना डायबिटीज़ को कभी ठीक नहीं होता, और इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आज भारत क्या पूरे वर्ल्ड में कोई बात नहीं करता है, न ही इसके ऊपर कोई दवाइयाँ अवेलेबल है। जब उसका कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो क्यों होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसके लिए टेस्ट होते हैं। भारत के जो टेस्ट हैं, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और HbA1c, ये डिनोट नहीं करता है कि आपको डायबिटीज़ है। अगर एक आम आदमी की भाषा में मैं बात करूं भारत के, तो मैं किसी से पूछूं कि भाई डायबिटीज़ क्या होती है, तो वो बोलता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, या हमारे बॉडी के अंदर बीटा सेल नहीं है। लेकिन इसके हमने कभी टेस्ट किए हैं क्या? सवाल मुद्दे का है। तो जो टेस्ट हम हमारे अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में कराते हैं, उसमें जो फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c के अलावा और 5 टेस्ट हम लोग करवाते हैं जो मेडिकल बुक्स में दर्ज है। वो हमने टेक्स्ट नहीं बनाए, वो मेडिकल बुक्स में ऑलरेडी दर्ज है। उसमें फास्टिंग सीरम इंसुलिन की अपने बॉडी के अंदर कितनी इंसुलिन बन रही है, जो सामान्यतः हर रिपोर्ट्स में नॉर्मल पाई जाती है। उसके अंदर एक सी पेप्टाइड का एक टेस्ट है जो भी नॉर्मल होता है। सी पेप्टाइड बॉडी में तभी आता है जब आपके बॉडी में इंसुलिन बनती हो। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, सी पेप्टाइड आपके एक्सोजेनियस इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। जो बाहर से हम इंसुलिन लेते हैं आरटीपी, उसमें ये नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ उसमें ही पाया जाए जो इंडोजेनियस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके खुद के बच्चे हैं तो क्या बच्चे अडॉप्ट करेंगे बाहर का? आप बताइए। डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है। नहीं, अगर बच्चे आपके हैं तो आप बाहर से क्यों अडॉप्ट करेंगे? डिपेंड कहाँ कैसे करेगा वो? सर लाइक मतलब मेरा इस पे मैं यही डिपेंड का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा एक बच्चा है और अगर मुझे और चाहिए, तो अगर हम लोग उस पोजीशन में नहीं है कि एक और बच्चा नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम अडॉप्शन के तरीके से सोच सकते हैं। हाँ, तो ये आप थोड़ा सा आउट ऑफ वे जा रहे हैं। मैं नेचुरल प्रोसेस में बोल रहा हूँ कि आपके घर में कुएं में पानी तो बाहर से नहीं मंगाइए। आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही, तो आप बाहर से इंसुलिन क्यों लेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। तो ये टेस्ट भारत में कोई कराता नहीं है, वो भी नॉर्मल पाई जाती है। तो सर बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये टेस्ट जो है वो आपके सेंटर्स पे होता है और आपने बेसिकली हमारे यहाँ नहीं होते, हम एडवाइस करते हैं ये टेस्ट करना है। उसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है HOMA-IR। IR स्टैंड्स फॉर द इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपका रेजिस्टेंस कितना है बॉडी के अंदर इंसुलिन का, और होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असिस्टेंट बोलते हैं। इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर कितने बीटा सेल हैं और उसकी कार्य क्षमता क्या है। ये मैंने हर वीडियोस में बोलता हूँ, ये रिपीट, क्योंकि अगर डायबिटीज़ को हराना है तो ये टेस्ट करना ज़रूरी है। और हमने हमारे पूरे इसमें देखा है 50 जो सेंटर्स हैं, इतने सारे पेशेंट आते हैं और सबके रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं। इसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार किसी पैथी को नहीं है। तो सर मैं ये मानूं कि
आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुनिया में डायबिटीज़ नाम की एक बीमारी बोली जा रही है, या जिसको WHO मानता है या कोई भी पैथी उसको मानती है, तो वो एक मिथ है? देखिए, मिथ ये कहना मिथ नहीं बोलूँगा, ये है मेडिकल साइंस की सोच, लेकिन साइंस की सोच नहीं है। मैंने बताया दोनों अलग अलग चीज़ें, उनके दायरे अलग और साइंस को आप अलग मानते हैं? करते हैं। ओके। तो साइंस वो बोल रहा है कि भाई जो फैक्ट्स है उसके ऊपर चलिए ना आप। तो फैक्ट ये बोलता है कि, या जनरल नॉलेज की बात करें, जैसे मैंने बताया कि अगर घर में हमारे बच्चे दूसरे से कैसे अडॉप्ट करें, तो जनरल नॉलेज ही आपके बॉडी में है, तो फिर इंसुलिन आपकी शुगर क्यों बढ़ रही है? तो उसका है इंसुलिन, उसको आपको सेंसिटाइज करना है। आपको उसने सेंसिटाइज किया तो क्या होता है कि आपके जो रिसेप्टर ओपन होने से शुगर अपने आप अंदर आती है। अपने आप अंदर आई तो बाहर तो कम हो जाएगी ना, तो फिर डायबिटीज़ बोलने का क्या अधिकार है? मतलब जब आप मैं ये मानूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब डायबिटीज़ है ही नहीं, तो जो अपना सेंटर है एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी, वहाँ पे आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं और वो क्यों देते हैं? जब डायबिटीज़ नहीं है तो फिर आप किस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए, डायबिटीज़ की डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन अलग है। आप किस एंगल से इसको, अगर मैंने एक ग्लास पानी रख दिया है, उसमें आधा पानी भरा है, तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे गिलास आधा पानी से भरा है, दूसरा बोलेगा आधा खाली है। तो यही इंटरप्रिटेशन हो रही है साइंस की और मेडिकल साइंस की। चीज़ एक ही है, समझने का इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे एक ये लॉक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे इंसुलिन रिसेप्टर के लॉक होते हैं, सेल होता है, सेल में लॉक होते हैं। तो अगर ये देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, एक आदमी इसको समझ सकता है। अगर ये लॉक किसी दरवाजे के इसके बाहर लगा हुआ, अगर ये दरवाज़ा लॉक नहीं खुलता है तो बाहर का आदमी अंदर आ सकता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो अगर ये लॉक नहीं खुल रहा है किसी को, जिसको मैं इसकी संज्ञा में इंसुलिन रेजिस्टेंस देना चाहूँगा कि वो खुल नहीं, रेजिस्टेंस से नहीं खुल रहा है, तो इसको खोलने के लिए हमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, बताइए मुझे। सबसे पहला ऑप्शन तो है कि उसकी सही चाबी हो हमारे पास में। सही चाबी और लॉक दोनों लगे हैं उसमें, फिर भी नहीं खुल रहा है वो, तो फिर या तो तोड़ना पड़ेगा उसको, या फिर दूसरी चाबी बनवानी पड़ेगी। हाँ, तो अभी जो आपने जवाब दिया उसका तीसरा सवाल का जवाब और है। तो जो आप जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसको हम इंसुलिन से बात करेंगे। जो इंसुलिन दे रहे हैं बाहर से, उसका मतलब लॉक को तोड़ना। और दूसरी चाबी बनाना यानी आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स आप दे रहे हैं। और इसका एक तीसरा विकल्प है खोलने का, इसमें जंग लगाया आपने, थोड़ा सा एक बूंद ऑयल डाल दिया और उसको खोल दिया आपने, दरवाजा खुला, आप अंदर आ गए, कोई भी इंसान आ गया। तो एग्जैक्टली यही एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जो हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, उसमें ऐसे लॉक लगे हुए हैं शक्कर के एंट्री का। इंसुलिन सिर्फ इसको ओपन करती है। तो हमने क्या किया कि उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको जो सेंसिटाइज कर दिया, सिस्टम को ओपन कर दिया। तो जैसे कोई बाहर का आदमी रूम के अंदर आ सकता है, वैसे ही जो शुगर बाहर खड़ी है सेल के बाहर, उसके अंदर एंट्री हो जाती है। तो उसका कंसंट्रेशन बाहर ख़त्म हो गया। अगर शुगर बाहर जो 150 थी तो नेचुरली वो 110 पे आएगी खाना खाने के पहले। खाना खाने के बाद जो 350-400 थी वो भी अंदर आ गई। तो मेडिकल पैमाने के हिसाब से अगर 110 फास्टिंग और 140 अगर पोस्ट मील चलते हैं, तो वो तो डेफिनेशन ख़त्म ही होगी आपकी। तो डायबिटीज़ कहाँ रही फिर? तो इंटरप्रिटेशन की बात मैं बता रहा हूँ कि इंटरप्रेट बराबर करना चाहिए। इससे सिंपल एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दे पाएगा। लॉक एंड की, इंसुलिन का काम होता है सिर्फ लॉक को खोलना। राइट। तो शुगर आपके अंदर है तो डायबिटीज रही कहाँ, मुझे बताइए ना। डेफिनेशन तो खत्म होगी आपकी, डेफिनेशन चेंज होगी आपकी। ओके, सो बेसिकली ये साइंस और मेडिकल साइंस का एक अपना दायरा है समझने का। साइंस बोलता है कि आपको तो डायबिटीज है ही नहीं, और मेडिकल साइंस बोला क्योंकि खोल नहीं पा रहा है वो। तो इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं मेडिकल। और इसके ऊपर
पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई मेडिसिन बनी हुई नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल डिसफंक्शन एट द इंसुलिन रिसेप्टर। रिसेप्टर ब्लॉक है, आपका खुल नहीं रहा, हमने इसको खोल दिया, शुगर अंदर गई, तो फिर डायबिटीज़ का फ़र्क क्या हुआ? तो आपका नया सवाल हो सकता है कि आप करते क्या हैं? ऑफ कोर्स मैं यही पूछने वाला था कि आप लोग किस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं और किस तरीके से? हाँ, तो जैसा इसको मैंने बोला, चाबी ला के हम लोग थोड़ा सा तो उसको सेंसिटाइजर बोलते हैं। अंदर जो है, जैसे इसके अंदर तेल डाल के लॉक को खोल सकते हैं बिजली, वैसे कुछ ऐसे ट्रेस एलिमेंट हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और कुछ ऐसे कुछ बायो फार्मास्यूटिकल्स के कुछ फ्लेवोनाइड्स हैं, कुछ कैटालिस्ट है, कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर है, उसको कैप्सूल के फॉर्म में दिया जाता है, जो जाके बराबर ऑयल के जैसे काम करके वो लॉक खोलते हैं। दे आर नॉट मेडिसिन्स। मेडिसिन तो ऑलरेडी इतने पेटेंट हो चुके हैं। 1921 से लेके आज 2022 तक 100 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन डायबिटीज़ किसी की कंट्रोल नहीं हो रही है, अनकंट्रोल बोलते हैं। तो अगर इतनी छोटी सी अगर उसको आपको विकल्प मिल जाए, तो भारत क्या, पूरे वर्ल्ड से डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है। तो सर, मुझे ये तो आपकी बातों से ये तो विश्वास हो गया कि हमारा भारत जो है वो एक डायबिटिक कैपिटल नहीं बनेगा। मैं तो हर इसमें बोल रहा हूँ, मेरे सेमिनार्स होते हैं, मैं हर से अपील कर रहा हूँ कि ये सिंपल मेथोडोलॉजी अगर भारत के लोग या एक सामान्य आदमी अगर इसको समझ जाए, और जो टेस्ट मैंने बताए हैं वो करा लें, ताकि उनको समझ सके कि अपने को डायबिटीज़ नहीं है, सिर्फ शुगर बढ़ी हुई है, क्योंकि आपको हाइपर इंसुलिनीमिया है। और इसके बावजूद अपने शहर के अगर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ आप अपने मेडिकल डॉक्टर के पास जाइए, आप अपने जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहे उनसे जाइए, उनसे मिलिए, और टेस्ट के बारे में उनसे सहनिशा करा के ट्रीटमेंट ले सकते हैं वहाँ से। अगर नहीं वहाँ पे किसी कारण से उनको सपोर्ट मिलता है, तो हमारी जो हेल्पलाइन है, आज भारत में सारी जगह 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, उसमें आ सकते हैं, हमारे से सहयोग ले सकते हैं। और इसके चलते अगर सब लोग इस मुहिम में अगर आ जाए, तो अगले 25 सालों में मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि भारत से डायबिटीज़ का जो शब्द है, या मधुमेह नाम का जो एक भ्रांति फैली है, इससे आप बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। भारत डायबिटीज़ से मुक्त हो सकता है अगर मैं जैसा आज भारत में अकेला हूँ, मेरे साथ और भी लोग अगर जुड़ जाए इस मिशन में, तो मुझे नहीं लगता कि 25 साल के बाद में भारत में डायबिटीज़ का नाम किसी को सुनने मिलेगा। जैसे अभी नई जनरेशन है, उनको पोलियो हो लो तो मालूम नहीं है नई जनरेशन को। तो ऐसा ही होना असंभव नहीं है, बहुत अच्छी तरह से संभव है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इतनी सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। दोस्तों, डायबिटीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, आप हमारे वेबसाइट पे आप लिख के भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके डॉक्टर साहब से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। किसी और भी टॉपिक पे अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें। थैंक यू सो मच।